यह चीन की सबसे ऊंचे दर्जे की गोलाकार इमारत है। शुरुआत में आपने जमीन पर बस कुछ खंभे खड़े किए, पर ऊंचे खंभे गिर सकते थे, तो आपने उन्हें एक गोल बीम से जोड़ा। वे जुड़ कर एक इकाई बन गए। इससे थोड़ी मजबूती तो मिली, पर यह अब भी काफी नहीं थी। फिर आपने खंभों के बाहर तिरछी लकड़ियां लगाईं। इससे सहारा मिला, मगर इनके कोनों ने नीचे का रास्ता रोक दिया। फिर आपको एक तरकीब सूझी। आपने उन तिरछे सहारों को सीढ़ी जैसा बना दिया। इससे तिकोना सहारा भी बना रहा। इससे जगह का इस्तेमाल आसान हो गया, लेकिन खंभे हिल सकते थे, इसलिए स्थिरता के लिए आपने दोनों तरफ सहारे लगा दिए। अंत में आपने खंभों के 3 घेरों वाली एक संरचना बनाई। आपको कुछ आश्चर्यजनक दिखा। बाहरी घेरे में ठीक 12 खंभे थे। वे दिन के 12 पारंपरिक घंटों को दर्शाते थे। आपने उनका नाम शिला स्तंभ रखा। बीच के घेरे में भी 12 खंभे थे। वे साल के 12 महीनों के प्रतीक थे। आपने उन्हें स्वर्ण स्तंभ नाम दिया। दोनों घेरे मिलाकर 24 खंभे हुए। वे 24 सौर पदों को दर्शाते थे। केंद्र में 4 खंभे थे। वे 4 ऋतुओं के प्रतीक थे। आपने उन्हें ड्रैगन वेल स्तंभ कहा। कुल मिलाकर वहां 28 स्तंभ थे। वे आकाश के 28 नक्षत्रों से मेल खाते थे। ढांचे को मजबूत करने के लिए आपने ड्रैगन वेल स्तंभों के चारों ओर 4 वर्गाकार आधार बीम लगाए। उन्होंने ऊपरी ढांचे को सहारा दिया। फिर आपने छत बनाना शुरू किया। आपने खंभों के ऊपर डुगोंग ब्रैकेट लगाए। डुगोंग मजबूत और सुंदर होते हैं। निचली और बीच की ब्रैकेट परतें पूरी होने पर एक समस्या दिखी। सबसे ऊपरी तल पर सिर्फ 4 खंभे थे। फैलाव ज्यादा था, तो आपने 8 तांबे के खंभे जोड़ दे। उन्हें मुद्दी बीमों से जोड़ा, तब जाकर ऊपरी ब्रैकेट परत लग सकी। ब्रैकेट के ऊपर आपने गोलाकार बीम की परतें चढ़ाईं। इन्होंने पूरे ढांचे को मजबूती से बांध दिया। बिल्कुल सबसे ऊपर आपने एक सीढ़ीदार कैसन छत का निर्माण किया। यह आसमान की प्रतीक थी। बीच का खंभा वज्र स्तंभ की तरह ऊपर उठा। छत का निर्माण भी एकदम सटीक था। पहले महीन लकड़ी के तख्ते बिछाए, फिर एक बैकिंग परत जोड़ दी, तभी नीले चमकीले टाइल्स बराबर लगाए जा सके। लेकिन एक समस्या थी, टाइल्स फिसल सकती थीं, इसलिए सबसे निचली कतर में कीलन लगाई। लोहे की कीलों में जुंग लगता, इसलिए उन्हें नेल कैप्स से ढका। इससे जुंग लगना रुक गया और सुंदरता बढ़ गई। अब तक ढांचा बेहद स्थिर हो चुका था। सहारे के लिए अब दीवारों की जरूरत नहीं थी। आपने हल्के दरवाजे और खिड़कियां जोड़ी। इनसे हवा और आना जाना आसान हुआ। फिर आपने कुछ और गौर किया। इमारत बहुत ही शानदार थी। मूल नींव बहुत साधारण दिखती थी, इसलिए आपने 3 स्तरों वाला गोलाकार चबूतरा बनाया। यह सफेद संगमरमर से बना था। आपने खंभों और पैनल वाली मुंडेर लगाई और हर स्तर पर जल निकास बनाया। जब भारी बारिश होती है तो पानी परत दर परत बह निकलता है। हर एक स्तर का डिजाइन बिल्कुल अलग था। पहली परत पर बादल, दूसरी पर फीनिक्स और तीसरी पर ड्रैगन के सिर बने थे। यह नींव सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि जल, नमी और भूकंप रोधी भी थी, जो इसे बेहद खास बनाती थी। आपने इसे भव्य नाम दिया, 3 स्तरीय श्वेत संगमरमर चबूतरा। इस आधार से इमारत और भी पवित्र और भव्य हो गई। बधाई हो, आपने अच्छी फसल के लिए प्रार्थना भवन का निर्माण किया।